हाय एवरीवन, मैं हूँ रेनू। डिलीशियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहली मिठाई है इस साल की सबसे मशहूर जो रोज़ और गुलकंद फिल्ड काजू की मिठाई है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बाज़ार में बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है, घर पे आप इसे आधे से भी कम दाम में बना सकते हैं बहुत आसानी से। इसके लिए आपको चाहिए होंगे काजू 250 ग्राम। इन्हें बहुत अच्छे से धो लें। काजू का एकदम अच्छी क्वालिटी का टुकड़ा मैंने लिया है, जिसकी वजह से इसका प्राइस काफ़ी कम पड़ेगा। इसे धोएंगे तो इनके अंदर जो भी मैल और कचरा होता है वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। अब ये पानी ड्रेन करके इसके अंदर हम डाल देंगे गर्म पानी और इसे सोक करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। इसका सोकिंग टाइम 1 घंटा है, लेकिन बनने में इसे 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। ये देखिए काजू अच्छे से सोक हो गए हैं 1 घंटे के बाद। इन्हें मिक्सी के बर्तन में डालना है, शक्कर साथ में ही पीस लेनी है। 125 ग्राम यानी कि जितने काजू उसकी आधी शक्कर, एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाता है अगर आप शक्कर साथ में पीसते हैं तो। पैन पर पूरा मिक्स डाल दें और कुछ नहीं डालना है, बस मिक्सी का बर्तन ढो के मैंने इसमें डाल दिया ताकि जो हमारा मिक्स है वो वेस्ट नहीं हो। सिम गैस पे इसे चलाते रहेंगे तो धीरे धीरे ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको अगर गुठलियाँ पड़ती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे कंटिन्यूसली इस तरीके से स्टर करते रहें। और अगर आपको चाहिए तो आप इसमें डाल सकते हैं रोज़ एसेंस और ज़रा सा रेड फूड कलर, पिंक फूड कलर जो मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अगर आप चाहें तो इसे वाइट ही रख सकते हैं। ये काजू कतली का बेस है, इससे आप काजू कतली भी बना सकते हैं। काजू बॉल, काजू रोल, काजू कतली जो भी आप चाहें इस बेस से बना सकते हैं। थोड़ी सी रोज़ एसेंस मैंने इसमें डाल दी है ताकि इसमें रोज़ का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आ जाए। पिंक कलर और रोज़ फ्लेवर इसमें आएगा तो इसका जो टेस्ट है वो उभर के आ जाएगा। तो ये देखिए, जब इसे आप कंटिन्यूसली चलाते हैं तो धीरे धीरे ये इस तरीके से एकदम सूख जाता है और इसमें ऐसे क्रैक्स पड़ने लगते हैं। इस स्टेज पे ये ज़रा ज़रा तेल छोड़ता है। आप अपने हाथ में लेके इसे अच्छे से गोल करके देखें। अगर आपका गोला एकदम टाइट बन जाता है यानी कि आपका जो मिक्स है वो तैयार है। इसे ठंडा करने के लिए रख दें। अब इसकी फिलिंग बनाते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए होगा 1 बड़ा चम्मच भर के गुलकंद। अब इसमें अपनी पसंद के हिसाब से चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डालें, थोड़े से रोज़ के पत्ते डालें। इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। अगर आपके घर में जो सुपारी होती है मीठी वाली वो है तो भी आप ऐड कर सकते हैं। ज़रा सा नारियल डाल के इस मिक्स को अच्छे से मिक्स कर दें और ये जो हमारा मिक्स है वो बाइंडिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, यानी कि बहुत अच्छे से इसका एक लड्डू बनना चाहिए। अब ये जो हमारा मिक्स था काजू का वो सूख गया है। अब हम इसका एक गोला बना लेंगे इस तरीके से। ऐसे जो हमारा मिक्स है उसके सारे गोले बना के साइड में रख देंगे। और जो हमारा काजू का मिक्स है, जो हमारा मिक्स है नारियल का यानी कि गुलकंद का, उससे थोड़ा सा बड़ा गोल हम बनाएंगे हमारे काजू के मिक्स का और इसे इस तरीके से इसमें डाल देंगे। घर पे बनाना ऐसे बहुत आसान और बहुत किफ़ायती पड़ता है। बाज़ार में ये मिठाई बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है, इसे घर पर ही बनाएं। अगर इसे घर पे बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। इस तरीके का एक सुंदर सा गोल बन गया है। अब सारे जो हमारे बॉल्स हैं वो तैयार हैं। ये है रोज़ पेटल्स, ये बाज़ार में बहुत इजीली मिल जाते हैं। अच्छी क्वालिटी के खुशबू वाले रोज़ पेटल्स लें। इन्हें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा काट लें। मैंने इन्हें ज़रा सा काट लिया है कैंची की मदद से और फिर इसे इस तरीके से कोट कर लें। हज़ारों में मिलने वाली मिठाई घर पे बहुत ईजिली और बहुत कम खर्च में तैयार है। ये देखिए मिठाई कितनी सुंदर बनी है। अगर आप किसी खिलाएंगे तो वो कभी भी नहीं बोलेगा कि ये बाज़ार से नहीं मंगाई हुई मिठाई है। मैं इसे आपको एक अंदर से काट के दिखाती हूँ कि ये कितनी सुंदर बनी है। रेसिपी अच्छी लगी हो कमेंट करके बताना नहीं भूलें। अब आती है हमारी सेकंड वाली रॉयल मिठाई, जो कि है डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स के रोल्स। बहुत सिंपल मिठाई है, इतनी दिखने में सुंदर लगती है और खाने में टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 50 ग्राम मिक्स ड्राई फ्रूट्स। इन्हें सिम गैस पे बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेना है तब तक जब तक इनसे अच्छी सी खुशबू आ जाए। इन्हें निकाल के रख देना है। इसके बाद हम ऐड करेंगे पैन में 3 चम्मच भर के पॉपी सीड्स का, यानी कि जो हमारी खसखस होती है वो। इसे भी सिम गैस पे 5 मिनट तक सेक के इस तरीके से साइड में रख दें। डेट्स लेने हैं डार्क कलर के, डीसीडेड डेट्स लिए हैं मैंने। और ये जो डेट्स हैं सेमी, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं वो नहीं लेने हैं और बहुत ज़्यादा स्टिफ वाले भी नहीं और ब्राउन भी नहीं, डार्क ब्राउन वाले लेने हैं। और ज़रा ज़रा डाल के मिक्सी के बर्तन में इनका पेस्ट बना लेना है। ज़्यादा डालेंगे तो मिक्सी का बर्तन ख़राब हो जाता है। अब इसे सिम गैस पर तब तक सेकना है जब तक ये पूरा जो घी है पी ना ले और थोड़ा सा अच्छे से सिकुड़ जाए।
अब इसे रोस्ट करेंगे तो देखेंगे कि साइड से ये ज़रा सा लाइट हो जाता है। इसे इस तरीके से रोस्ट करते रहें ताकि इसका पूरा घी चला जाए और सिकुड़ जाए, यानी कि सिकुड़ जाएगा तो इसकी बाइंडिंग कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, थोड़ी सी खसखस ऐड करेंगे, पूरी नहीं ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स मिलाने के बाद हम इसमें खसखस ऐड करेंगे और थोड़ी सी खसखस हम साइड में भी रख देंगे ताकि हमें इसे बाद में यूज़ करने में आए कोटिंग के लिए। खसखस डाल के इसे 5 से 6 मिनट तक बहुत अच्छे से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद ही हम इसके जो रोल्स है वो बनाएंगे। तो अगर आप चाहें, रोल नहीं बनाना चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, बहुत फटाफट बन जाते हैं। 5 से 10 मिनट में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है, लेकिन मैं इसके रोल्स बना रही हूँ तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। इसे तेल वाला हाथ लगा के इस तरीके से लंबा रोल कर लें और ज़रा सी जो हमारे रोलिंग बोर्ड है उसके ऊपर खसखस डाल के इसे चलाते रहें ताकि ये अच्छे से खसखस से कोट हो जाए। ये जब वार्म होता है तो बहुत ही अच्छे से कोट हो जाता है, तो बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसे कोट ना करें। अब अगर आपको अच्छे कट चाहिए मिठाई के, यानी कि अच्छे वाले कट आने चाहिए, तो इसे फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट रख दें तो ये बहुत अच्छे से कटती है। मऊ नहीं होती है तो उसकी वजह से इसका शेप बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आप इसके लड्डू बनाते हैं तो इसे फ्रीज़र में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये देखिए जो हमारे रोल्स हैं वो तैयार हैं। अब आती है बारी हमारे चॉकलेट बर्फ़ी की। चॉकलेट मावा बर्फ़ी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बच्चों को तो खासकर ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। देखिए कितनी सॉफ्ट है। इसे हम बनाएंगे फटाफट वाली रेसिपी, यानी कि 10 मिनट में मिल्क पाउडर की मदद से। 100 ग्राम मिल्क पाउडर लेना है, 50 ग्राम शक्कर लेनी है, 2 चम्मच भर के मलाई लेनी है और 2 चम्मच भर के कॉर्न कोको पाउडर लेना है। अब इसे दूध डाल के अच्छे से स्टर करना है। 1 कप मिल्क डालना है। अभी जो हमारा पैन है मैंने इसे गैस के ऊपर नहीं रखा है। पूरा दूध डाल के जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसके बाद मैं इसे पैन में डालूंगी। 30 ग्राम मैंने इसमें डार्क कंपाउंड डाला है, इससे इसका रिचनेस बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा 50 ग्राम कंपाउंड भी डाल सकते हैं, कोको पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे सिम गैस पर अच्छे से स्टर करते रहना है क्योंकि ये मिक्स बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो ये बहुत जल्दी पैन पे चिपकता है। तो गैस को सिम ही रखें। धीरे धीरे कंपाउंड जो हमारा है वो मेल्ट हो गया है और बहुत अच्छा सा मिक्स बन गया है। अब इसमें अच्छे से हलवाई वाले दाने लाने के लिए जब ये उबल जाए, छोटे छोटे इसमें उबाल आने लगें, तो 8 से 10 दाने इसमें आपको साइट्रिक एसिड के डालने हैं, यानी कि नींबू के फूल के। अब ये जो हमारा मिक्स है एकदम फूल के ऊपर आ जाएगा, यानी कि इसमें अच्छे से दाने बनने वाले हैं। दाने अभी आपको नज़र नहीं आएंगे, जैसे ये धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा तो ये देखिए इस तरीके से इसमें आपको दाने नज़र आएंगे। अब इसे सिम गैस पे रिड्यूस करते रहना है। ये देखिए ये 5 से 10 मिनट में इस तरीके से अच्छे से रिड्यूस हो जाता है, लेकिन इसे बहुत अच्छे से एवापोरेट करना है जब तक आपको तले में घी, यानी कि जो हमारी मलाई थी उसका घी बन जाता है वो आपको दिखे। अब नीचे बेस में इस तरीके से बादाम सजा देने हैं। आप इसी तरीके से थाली में भी डाल सकते हैं अगर आपके पास मोल नहीं है तो, लेकिन नीचे जो है इसके नीचे बटर पेपर लगाएंगे तो इसे निकालना बहुत इजी जाता है। इसे इस तरीके से पैड करके रख दीजिए 2 से 3 घंटे तक, या तो फिर अगर आप जल्दी निकालना चाहते हैं तो आधे घंटे तक फ्रीज़र के ऊपर के कप्पे में डाल दें। और फिर 2 से 3 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो हमारी बर्फ़ी है सस्ते में और कम समय में कितनी बेहतरीन बनी है। इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके घर के हर फैमिली मेम्बर को, हर मेहमान को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, बच्चे हो या बड़े। ये जो चॉकलेट बर्फ़ी है दिखने में तो बहुत ज़्यादा महंगी लगती है, लेकिन कम खर्च में और कम समय में घर में बहुत आसानी से बन जाती है। अगर आप ये बर्फ़ी घर पे बनाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना नहीं भूलें। अच्छा लगता है अगर आपकी रेसिपी कोई बनाता है तो। इसके बाद हम बनाएंगे इंस्टेंट वाले बेसन लड्डू। इसके लिए आपको चाहिए होगा 125 ग्राम रोस्टेड चना दाल। इसमें इसकी आधी शक्कर मैंने डाली है जिसका मैंने पाउडर बना दिया है। अब मैंने इसमें 2 इलायची डाली है और तकरीबन 60 ग्राम तक मैंने इसमें डाला है घी, यानी कि जितना हमारा रोस्टेड चना दाल थी उसका आधा घी, लेकिन घी को डालना है छोटे छोटे बैचेस में क्योंकि हमें लड्डू बनाने हैं। एक साथ डाल देंगे तो ये फ्लोई भी हो सकता है, यानी लड्डू बनाने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपको चाहिए तो आप घी बाद में 1 चम्मच फिर डाल सकते हैं, लेकिन पहले 60 ग्राम घी ही लें, ज़्यादा नहीं लें। रोस्टेड जो हमारी चना दाल होती है वो भुनी हुई होती है, इसकी वजह से हमें भुना हुआ बेसन मिल जाता है। इसकी वजह से जो हमारे लड्डू हैं
वो फटाफट बन जाते हैं। तो ये देखिए, ज़रा अच्छे से टाइटली गूंदने के बाद जो हमारा मिक्स है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है और इसके लड्डू भी बहुत अच्छे से बनने वाले हैं। ये देखिए, टाइटली एक दूसरे के साथ मिल रहा है। तो मैं आपको इसका एक लड्डू बना के दिखा देती हूँ। इतना आसान और जल्दी बनने वाला बेसन लड्डू आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये रही हमारी अगली वाली 5 या 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी। तो इसे इस तरीके से बहुत टाइटली प्रेस करना है और ऊपर नीचे इस तरीके से करना है ताकि इसका घी निकल आए, जो हमारा लड्डू है वो बहुत अच्छे से स्मूथ बन जाए। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं, जैसे हम रेगुलर हमारे बेसन के लड्डू में डालते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा शानदार वाला बिना गैस वाला 5 मिनट वाला बेसन लड्डू तैयार है। मैं इसे आपको तोड़ के ज़रूर दिखाऊंगी कि ये कितना स्मूथ बना है और बिल्कुल बाज़ार के लड्डू के जैसा बन गया है। तो अगर आप ये लड्डू बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये लड्डू कैसे लगे थे। टेस्ट में सुन के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अब बनाते हैं ड्राई फ्रूट की चिक्की। बहुत आसान रेसिपी है, दिखने में जितनी सुंदर लगती है, सर्व करने में सुंदर लगती है, उतनी ही बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये देखिए, इसके पहले ये कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए, इसके लिए आपको 2 तैयारियां करके रखनी पड़ेंगी। ये है थाली जिसे मैंने पहले से ही ग्रीस कर लिया है और ये है मिक्स ड्राई फ्रूट्स जिसे मैंने पहले से ही चॉप करके रख दिया है। अब एक कढ़ाई लेनी है और जितने आपने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, सपोज़ आपने 250 ग्राम ड्राई फ्रूट लिया है तो 250 ग्राम आपको शक्कर लेनी है। 1 चम्मच भर के घी डालना है कढ़ाई में, आँच को तेज़ ही रखना है और 250 ग्राम के ऊपर 250 ग्राम शक्कर। तो मैंने 125 ग्राम लिया है और 125 ग्राम शक्कर इस तरीके से इसे कंटिन्यूसली बिना हाथ छूटे शक्कर को तेज़ आंच पर स्टर करते रहना है। 5 ही मिनट के बाद जो हमारी शक्कर है एक दूसरे के साथ जुड़ के तेज़ आंच पे एकदम अपना पानी छोड़ने लगती है और मेल्ट होने लगती है। इस स्टेज पे तो आपको यहाँ से हाथ बिल्कुल नहीं हटाना है, नहीं तो शक्कर की बड़ी बड़ी गुठलियाँ बन जाती हैं जिसे निकालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब आपको लगे कि आपकी 80% शक्कर जो है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है तो आप गैस को बंद कर दें और इसे इसकी ही गर्मी में अच्छे से पिघलने दें। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे फटाफट से स्टर करते रहें तो जब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स इसमें बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। जैसे ही आपको लगे कि ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो हमारी प्री ग्रीस वाली थाली में इसे इस तरीके से डाल के और फटाफट से किसी भी स्पैचुला की मदद से इसे इस तरीके से पैड कर लें ताकि जो हमारी चिक्की है, ये काम आपको बहुत फास्ट करना पड़ेगा। अगर आप धीरे करेंगे तो जो आपकी चिक्की है उसकी शक्कर जम जाएगी और चिक्की का लुक बहुत अच्छा नहीं आएगा। इस तरीके से आप प्लेट भी ले सकते हैं इसे स्मूदन करने के लिए और जब इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दें, पिस्ता और खसखस, ताकि ये दिखने में और ज़्यादा सुंदर लगे। थोड़े से रोज़ पेटल्स और लास्ट में मैं इसमें खसखस डालने वाली हूँ। जैसे ही ये आप लगा दें तो इसे फिर से प्रेस करें ताकि ये सारी चीज़ें इसके ऊपर चिपक जाएं और जब ये गर्म है तो छुरी से इसे छोटे छोटे मार्क्स लगा दें ताकि बाद में आपको इसके स्क्वायर शेप काटने में तकलीफ ना हो। अगर आप इसे मार्क्स नहीं लगाते हैं तो आपको चिक्की इसी तरीके से तोड़ के यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, आधे घंटे के बाद ये बहुत अच्छे से सूख गई है, इसकी शक्कर जो है सूख गई है और ये बहुत ही अच्छे से टूट रही है। खाने में बहुत ज़्यादा क्रंची और टेस्टी लगती है और दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। अगर आप इसे बना के किसी को गिफ्ट करते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलिए अब बनाते हैं इंस्टेंट वाली मिठाई जो कि है चॉकलेट कतली। ये बहुत ज़्यादा बाज़ार में ट्रेंडिंग है, बहुत महंगी मिलती है लेकिन घर में आप इसे बहुत रीज़नेबल प्राइस पे बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा 125 ग्राम काजू, इसके लिए आपको चाहिए होगा 125 ग्राम चॉकलेट का। इसे मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर दिया है और इसे अच्छे से कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है ताकि जो हमारा चॉकलेट है एकदम स्मूथ हो जाए। इसे ज़रा सा इंडियन टेक्सचर देने के लिए मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा इलायची का पाउडर, थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट्स और अब एक ट्रे लेना है जिसके बेस में डाल देना है पिस्ता का पाउडर। पिस्ता का पाउडर बेस में डालेंगे तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसके बाद आपकी पसंद के ड्राई फ्रूट्स या जो भी आपको अच्छा लगे, जेली वगैरह या तो फिर काली किशमिश, मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। तो ये इस तरीके से डाल के और इसके ऊपर चॉकलेट पोर कर दें, बहुत अच्छे से पैड कर लें और आधे घंटे के लिए फ्रीज़र के ऊपर के कप्पे में रख दें। तो ये हमारा जो चॉकलेट है वो रेडी हो गया है। दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बनाने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है। अब बना लेते हैं बिना गैस वाली चोको स्ट्रॉबेरी बर्फ़ी। बनाने में बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतनी सिंपल कि बच्चे भी इसे आसानी से बना लें। इसके लिए आपको चाहिए होंगे ओरियो के 3 पैकेट्स। ओरियो लेने हैं 3 पैकेट्स। इसकी जो जेली है, जो इसकी क्रीम है वो क्रीम साइड में निकाल के रख देनी है।
इस तरीके से। और जो हमारे बिस्किट्स हैं, इस क्रीम को हम बाद में यूज़ करने वाले हैं, इसका एक बहुत अच्छा सा पाउडर बना लेना है। तो अब आती है बारी इस पाउडर को मिक्स में यानी कि बर्फ़ी में कन्वर्ट करने की। इसके लिए हम यूज़ करेंगे हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप। कोई भी चॉकलेट सिरप आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इससे इसका जो चॉकलेटी टेक्सचर है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उभर के आता है। तो ये देखिए, जितना आपको चॉकलेट बाइंडिंग के लिए लगता है, यानी कि जो हमारा गूंदा हुआ आटा होता है ना, वैसा जो हमारा मिक्स है वो होना चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट्स। ये किसी भी बाज़ार से मिलने वाली मिठाई से इसका टेस्ट बिल्कुल भी कम नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया बेस वाला मिक्स। अब हम बनाएंगे ऊपर वाला मिक्स, जिसके लिए हम हमारी जो क्रीम थी वो यूज़ करेंगे। और अब इस क्रीम में हम डालने वाले हैं थोड़ा सा कोकोनट का पाउडर। अब इसमें डाल देना है ज़रा सा जैम। ये है 1 चम्मच भर के जो हमारा जैम मिलता है स्ट्रॉबेरी का, वो इसमें ऐड कर देना है और इसे इस तरीके से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये हमारा बाइंडिंग कंसिस्टेंसी बन जाए। अगर आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी बाइंडिंग नहीं है, तो आप इसमें ज़रा सा कोकोनट का पाउडर और ऐड कर सकते हैं और इसे इस तरीके से गूंद लें, ताकि जो हमारा बेस है वो बहुत अच्छे से बन जाए। तो हमारा ये मिठाई का बेस बन गया है। और अब हम एक ट्रे लेंगे और उस ट्रे को अच्छे से ग्रीस करके उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे अपनी पसंद के हिसाब से। और सबसे पहले हम डालेंगे जो हमारा पिंक वाला बेस था, उसे बहुत अच्छे से पैक कर लेंगे, ताकि ये नीचे वाला हिस्सा बहुत अच्छे से कवर हो जाए। और जैसे ये हिस्सा कवर होता है, तो हम इसके ऊपर जो हमारा डो था चॉकलेट वाला, उसे इस तरीके से डाल देंगे और बहुत अच्छे से अपने हाथ की मदद से स्प्रेड कर लेंगे। बहुत अच्छे से चम्मच से इसको पैड कर लेना है, ताकि जो हमारी मिठाई है वो स्मूथ बने। इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, आधे से 1 घंटे तक। और इस तरीके से इसकी जो बर्फ़ी है वो काट के आप सर्व करें। बिल्कुल बाज़ार से लाई हुई कोई भी महंगी मिठाई की तरह ये मिठाई लगती है। अगर आपको ये मिठाई सचमुच में सिंपल लगी और आपको लगता है कि आप इसे घर पे बना सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।